नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे और मैं हूं आदर्श ठाकुर। कल प्रदेश टुडे की टीम ने आपको बताया था कि 1 अगस्त 2025 से नो हेलमेट नो पेट्रोल इंदौर में लागू किया गया है और आज 1 अगस्त का दिन है। आज प्रदेश टुडे की टीम ग्राउंड पर पहुंची है ये जानने की किस तरह से यह फैसला अमल में लाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रीगल स्क्वायर स्थित पेट्रोल पंप पर और यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज नो हेलमेट नो पेट्रोल का पहला दिन है और अधिकांश लोग हेलमेट लगाकर नहीं आ रहे हैं। उनको यहाँ से पता चल रहा है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, तब जाकर वो किसी से यहाँ पे दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं और उसके बाद उनसे हेलमेट एक्सचेंज करते हैं और हेलमेट एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पर आकर वापस पेट्रोल डलवाते हैं और यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद वहाँ आगे जाकर वापस हेलमेट दे देते हैं। ऐसे में जो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी है उनका कहना है कि भैया हेलमेट बदलना है तो बदलो, लेकिन इधर पेट्रोल पंप के क्षेत्र में मत बदलो, उधर सड़क पर जाकर बदलो। तो ये वर्तमान स्थिति है, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इधर खड़े हुए हैं कि कोई आएगा और मुझे हेलमेट दे देगा, मैं पेट्रोल भरवा पाऊंगा। तो ये व्यवस्था किस तरह से चल रही है आप समझ सकते हैं। कहीं नहीं, मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। मेरा फोन आया था, मैं राजवाड़ा से घर जा रहा था। अब यहाँ पंप के पास फोन पे बात करने लग गया तो मैं 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ। मेरा हेलमेट 4-5 से बार चले गया। मतलब बार बार लोग आपसे हेलमेट ले जा रहे हैं और अभी ये खड़े ही हैं लेने के लिए। अच्छा। हाँ, समाज सेवा कर रहे हो आप? समाज सेवा नहीं करना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, लेकिन अब कोई मांग लेता है तो अपन हेल्प कर देते हैं फिलहाल। लेकिन मैंने उनको अभी समझाइश दी है कि खरीद लीजिए एक हेलमेट। हाँ। अभी ये कंपलसरी हो गया है तो कम से कम यूज करिए, आपकी सेफ भी रहेगा, उसमें आपकी सेफ्टी भी रहेगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत बढ़िया है। मैं तो सर बिना हेलमेट घर से 1 किलोमीटर भी नहीं जाता हूँ। बिना हेलमेट में निकलता ही नहीं हूँ कहीं पे भी। मेरी डेली वर्किंग रहती है 20 से 25 किलोमीटर की, मैं कंपलसरी हेलमेट पहनता हूँ। तो ये भैया का 15-20 मिनट से यहाँ पर अपने हेलमेट का इंतजार कर रहे हैं। कोई शख्स आता है, इनको इनका हेलमेट देता है, फिर दूसरा वापस इनसे ले जाता है। अभी 2 लोग और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और ये वापस हेलमेट। मैं तो ये कहना चाहती पहले खड्डा पूरो, फिर बाद में हेलमेट लगवाने का करो सिस्टम। तो लोग करेंगे ये 2-2 हाथ टूटे तुम्हारे इसी गड्ढे से मेरे। अच्छा। तो इन लोगों को पहले वो करना चाहिए। नहीं, लेकिन गड्ढे वाली सड़क पे हेलमेट तो सुरक्षा देगा ना? कैसे दे, कोई सुरक्षा नहीं देता है। पहले जब तक गड्ढे नहीं बुराएंगे तब तक हम कहाँ से सुरक्षा दे देंगे। हम उज्जैन से आए थे, वहीं पे टोल टेस्ट पे इतना बड़ा गड्ढा था, हाथ फ्रैक्चर हो गया, 2 लाख रुपए लगे। सरकार ने दे दी मेरे को 2 लाख रुपए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी बस। क्या हेलमेट आज ही लिया आपने नया? मेरा तो गाड़ी सब कब का आया हुआ है, रखा हुआ है मेरे पास। तो ये दिल्ली पहुंचा रही हेलमेट समय में गाड़ी मेरी। जी भैया, क्या नाम है आपका? इमरान हुसैन। तो इमरान भैया, क्या पेट्रोल मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सर। तो आपको पता नहीं था कि आज से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा? सर वो देखा, पता नहीं था इतना। अब आज पता लगा है, अब वो हेलमेट लेके डेली रूटीन में थे हम। अब पता लग गया आज से, तो हम हेलमेट लेके वापस। तो अभी हेलमेट है घर पे रखा हुआ है कि नहीं है, हेलमेट खरीदना पड़ेगा? सर लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। वैसे आदत नहीं थी तो अब बन जाएगी तो फिर उसको। अब आज क्या करोगे? अब आज पेट्रोल कैसे डलवाओगे आप? सर अभी परचेस करना पड़ेगा हेलमेट लेके, हाँ। और फिर वापस हमें पेट्रोल डलाना आना पड़ेगा यहाँ। कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर पाए इसलिए यहाँ पर रस्सी बांधी जा रही है, थोड़ा समझेंगे। ये रस्सी किस लिए है? ये इसलिए बांधी है कि बगैर हेलमेट वाली गाड़ी अंदर नहीं आएगी। हेलमेट वाली गाड़ी को अंदर लेंगे बस। बार बार रस्सी खोलोगे फिर हेलमेट? नहीं, वो एक जना मेरे खड़ा रहेगा, वो भी ऊपर करता रहेगा रस्सी। भैया गाड़ी तो निकाल लो आगे से। क्या कहना चाहेंगे? नो हेलमेट नो पेट्रोल का पहला दिन आज। बहुत गलत है, गलत दिन है हमारा। किस तरह से गलत मान रहे हैं आप इसको? अरे ब्रेन ट्यूमर का शिकार है, नहीं पहन सकते हैं। डबल लोड नहीं होता, ऊपर डबल लोड नहीं होता। क्या कितनी चीजें हेलमेट दे रखा है, बहुत सारी चीजें हैं, नहीं होता हमसे। शुरू दिन से ही लगाया हमने, शुरू दिन से ही नहीं लगाया। मतलब आप हेलमेट पहनने के लिए फिजिकली फिट नहीं हो? नहीं, मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मगर गलत भी है ये। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कितना सामान रखेंगे गाड़ी में, हेलमेट भी साथ में रहे, नहीं हो सकता ये नहीं चलेगा ये। आदेश में कहा गया है कि इमरजेंसी के दौरान या मेडिकल इमरजेंसी रहेगी तो पेट्रोल डाल दिया जाएगा। क्या आप ये ब्रेन ट्यूमर वाली शिकायत को बताकर पेट्रोल डलवाने की कोशिश करेंगे? देखते हैं, अगर डाल दे तो ठीक है, कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं पहन सकते हम, क्योंकि डबल लोड लगा हुआ है, ऑपरेशन भी हुआ है, नहीं पहन सकते। बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है सर। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी आए हैं जो कि शारीरिक रूप से हेलमेट पहनने के लिए फिट नहीं है और वो हेलमेट पहन ही नहीं सकते। किसी को ब्रेन ट्यूमर की शिकायत है, किसी के सिर में तकलीफ है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि ये फैसला हमारे लिए काफ़ी गलत है, हम पेट्रोल नहीं डलवाएंगे तो आगे जाएंगे। इस वक्त हम रीगल स्क्वायर पर मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 40% लोगों ने हेलमेट लगा रखा है,
बाकी के 60% लोगों ने आज भी हेलमेट नहीं लगाया है। ऐसे में यह जो फैसला लिया गया है, कई लोग इस फैसले से अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं है कि आज से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। वहीं जिन्हें पता है वो हेलमेट लगाकर आ रहे हैं। कुछ लोग इस फैसले को सही मान रहे हैं, तो कईयों का कहना है कि पहले सड़कों की हालत ठीक की जाए, गड्ढों को भरा जाए, यातायात ठीक की जाए, उसके बाद में ऐसे फैसले लिए जाएं। हमारे पापा को मना कर दिया क्योंकि हेलमेट नहीं था उनके पास। तो हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। तो आपने पापा को ये बात बताई? हाँ, तो पापा ने बोला अभी खरीदते। जी आपको सरकारी काम भैया भैया क्या बोलो? कुछ नहीं, वो हेलमेट का बोल रहा है यार। पेट्रोल कैसे डलवाओगे? अब वो हेलमेट लाएंगे, अब क्या कर सकते ये हैं। फैसले को कैसे देखते हो? कैसा फैसला है? फैसला क्या, हेलमेट की व्यवस्था करेंगे और क्या। अच्छा फैसला है सरकार का। अब वो तो क्या कह सकते हैं, सरकार भी है यार, सरकार कुछ भी कर सकती है। सख्ती हर जगह पर करना चाहिए, मतलब चौराहों पर भी। चौराहों पर भी करना चाहिए। पुलिस सुस्त है यहाँ पर। यहाँ पे एक बार एक्शन लिया जाता है, उसके बाद वापस से क्लोज हो जाता है मामला। वक्त हम आ गए हैं एमजी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगा रखा है कि सहयोग की अपेक्षा के साथ सम्मानित उपभोक्तागण पेट्रोल पंप परिसर में पेट्रोल लेने के लिए केवल वही 2 पहिया वाहन प्रवेश करें जिन्होंने हेलमेट लगा रखा हो। और स्थानीय प्रशासन के आदेश अनुसार ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। विवाद की स्थिति न बने इसके लिए अनुरोध भी किया गया है। हालांकि कई लोग फिर भी बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और आवेदन कर रहे हैं कि हमें कृपया पेट्रोल डाल दें, लेकिन यहाँ से कर्मचारियों के द्वारा उनको मना किया जा रहा है। आज प्रदेश टुडे की टीम ने ग्राउंड पर जाकर नो हेलमेट नो पेट्रोल के पहले दिन समझने की कोशिश की कि किस तरह से इंदौर की जनता इस फैसले को अमल में ला रही है। बहुत कम लोग हेलमेट पहनकर पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप पर। ऐसे में कर्मचारी द्वारा उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। बाहर आकर लोग दूसरे से हेलमेट लेकर पेट्रोल डलवा रहे हैं और वापस उनका हेलमेट दे रहे हैं। हालांकि इंदौर के वकील ने ये याचिका भी दायर की है कि इस फैसले को शहरी क्षेत्र में जहां पर ट्रैफिक अधिक रहता है और वाहन धीरे चलते हैं वहां लागू न किया जाए, और बाहरी क्षेत्र में जहां पर स्पीड बहुत तेज रहती है जैसे स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वहीं लागू किया जाए।